मित्रों, क्या कारण है दुनिया में पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद लोगों में भूखमरी, लाचारी, गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। लोग कर्ज में दिन प्रतिदिन डूब रहे हैं और गुलामों जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। मित्रों, इसमें किसका षड्यंत्र है? कौन है इन सब के पीछे? आइए जानते हैं। धीरे धीरे जातिगत गुलामी सारे विश्व से हटा दी जाएगी, क्योंकि इससे मालिकों के ऊपर सारा दोष आता है और गुलामों की सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। जबकि सबसे सरल तरीका यह है कि पूंजी द्वारा लोगों की आमदनी नियंत्रित करके लोगों और सारे विश्व को नियंत्रित किया जा सकता है। लोग नहीं जानते कि व्यवस्था का ढांचा कुछ और ही है और सरकारें स्वतंत्र नहीं हैं। इस व्यवस्था की चलाने के लिए कुछ लोगों ने एक रणनीतिकार समूह बनाया हुआ, जो षड्यंत्रकारी ढंग से छिपकर विश्व की दिशा और दशा तय करती है। हमारे पास दो प्रकार के धन होते हैं, एक होता है वास्तविक धन और एक होता है काल्पनिक धन। पश्चिम देशों में पहले लोग सुनारों के पास अपना सोना चांदी सुरक्षित रखने जाते थे, जिसके बदले में सुनार उनको एक रसीद देता था। यह रसीद प्रतीकात्मक मुद्रा के रूप में प्रयोग होने लगी और यही काल्पनिक धन आपके पास है, जिसमें लिखा होता है, मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ। मित्रों, मान लीजिए कि तीन व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है जो विभिन्न प्रकार की चीज़ों को बनाता है, डेली उपयोगी चीज़ों को। दूसरा व्यक्ति किसान है और तीसरा व्यक्ति अपनी सर्विस देता है। तीनों व्यक्तियों के पास कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे वह अपना जीवन यापन कर सकता है। लेकिन अगर इनके पास काल्पनिक धन नहीं, काल्पनिक धन यानी मुद्रा, लेकिन वो धन है, वास्तविक धन है, जो जिससे ये अपना जीवन यापन कर सकते हैं, तो बिना काल्पनिक धन के इनका विनिमय नहीं हो सकता। ये एक दूसरे से चीज़ों का आदान प्रदान नहीं कर सकते, एक दूसरे की सर्विस नहीं ले सकते। तो इनको कहाँ जाना पड़ेगा? बैंकों के पास जाना पड़ेगा। और ये जब बैंक के पास क्या लेने? मुद्रा लेने। और मुद्रा बैंक इनको पर्सनल लोन की तरह देगा। मान लीजिए तीनों व्यक्ति को 1,000 रुपए बैंक इनको देता है और उस 1,000 रुपए में 10% ब्याज लगता है, यानी 3,000 रुपए, और 3,000 रुपए का एक वर्ष में 300 रुपए ब्याज होता है। तो मित्रों, यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि बैंक ने सिर्फ इनको 3,000 रुपए दिया है। अगर मान लीजिए कि एक पूरे एरिया में यही तीन व्यक्ति रहते हैं और एक दूसरे से विनिमय करते हैं, तो कुछ भी कर लें, एक वर्ष बाद ये 3,300 रुपए नहीं बना सकते, क्योंकि जो एक्स्ट्रा 300 रुपए ब्याज बना है वो बैंक उत्पादित नहीं करता, बैंक उस पैसे को नहीं बनाता। ये काल्पनिक रूप से इधर बन गया है वो पैसा और वो अस्तित्व ही नहीं रखता। तो इस कारण से कुछ भी कर ले वो लोग, वो 300 रुपए काल्पनिक धन नहीं बना सकते। और यही सबसे बड़ा षड्यंत्र है मित्रों इस दुनिया में, कि बैंक ब्याज नहीं बनाता और इस प्रकार से ब्याज के तले कोई ना कोई डूबता चला जाता है। इस कड़ी में इन तीनों में से कोई एक व्यक्ति ब्याज के ऋण से डूबता चला जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज में, और वो जो गारंटी में कुछ चीजें अपनी रखा है जिसकी वजह से उसको लोन मिला है, वो बैंक उससे ले लेगा। मित्रों, यही षड्यंत्र है पूरी दुनिया में, जो मुद्रा के तौर पे पूरी दुनिया में कैप्चर कर रहे हैं ये लोग। मित्रों, आज पूरा विश्व वैश्विक कर्ज से डूबा हुआ है और ये इन्हीं लोगों को जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं, इन्हीं का आज हर देश कर्जदार है। अगर हम वैश्विक कर्ज की बात करें तो विश्व का प्रत्येक व्यक्ति 24 लाख से ऊपर का कर्जदार है, 24 लाख रुपए से ऊपर का कर्जदार है। और भारत की बात करें, प्रत्येक व्यक्ति 30,000 रुपए कर्जदार है। फिर बैंक क्या करती है कि बैंक जब ज्यादा कर्ज दे देती है तो दुनिया में महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि जब ज्यादा पैसा होगा तो चीजें महंगी मिलने लगेगी। और उस महंगाई को कम करने के लिए लोग ब्याज दर बढ़ा देते हैं। तो ब्याज दर जब बढ़ती है तो लोग सोचते हैं कि जो हमारे पास पैसा है वो कर्ज के रूप में, इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम जमा कर दें ताकि इसका ब्याज हमको ना देना पड़े। इस तरीके से रुपये की कमी हो जाती है बाज़ारों में और हर चीज़ के भाव गिर जाते हैं, जिससे लोग अपनी बड़ी से बड़ी चीज़ों को सस्ते दाम पे बेचने पे मजबूर हो जाते हैं।
कोई अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत कम पैसे में काम करने लगता है और नौकरियों की कमी हो जाती है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। मित्रों, लोगों के पास सब कुछ है, सबसे ज़्यादा युवा है, सबसे ज़्यादा उत्पादन है, लेकिन फिर भी इसका उपभोग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इस माया जाल में सभी लोग फंसे हुए हैं। इसलिए लोगों के अंदर एक कमी का डर बना रहता है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति जीतेगा तो दो हारेंगे ही। मित्रों, इस बैंक के माया जाल में ऐसी व्यवस्था यूरो सिस्टम के निर्माण में सहायक रहे। बर्नार्ड लिखते हैं, लालच और प्रतिस्पर्धा अपरिवर्तनीय है। मानव स्वभाव की वजह से नहीं, बल्कि लालच और कमी का डर लगातार बनाया जाता है, जो हमारे द्वारा प्रयोग किए जा रहे पैसों का एक सीधा परिणाम है। सिर्फ पैसों के न होने के कारण देश में पर्याप्त खपत एवं प्रोडक्शन होने के बावजूद जरूरतमंद लोगों तक ये नहीं पहुंचाया जा सकता। कई पद खाली होने के बावजूद भी बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया जा सकता। पर्याप्त कपड़े, वस्तुओं, जरूरतमंद चीजों के उत्पादन के बाद भी लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। मित्रों, इस माया जाल से निकलने के लिए कुछ उपाय हैं, जिसे हम अपने अगले वीडियो पर बताएंगे। हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।